अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ आकर इंसान ख़ुद को बहुत छोटा महसूस करता है। आज मैं अपनी वालदा की कब्र में आया हूँ। काफ़ी दिनों से मेरे दिल में एक बात जा रही थी कि क्या मैं इस कब्र को ऐसे ही रहने दूँ या इसका बेहतर ख्याल रखूँ। फिर मैंने ख़ुद से सवाल किया, आज मैं यहाँ आ रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, लेकिन कल मेरे बाद कौन आएगा। यही सोच मुझे यहाँ ले आई। जब मैं यहाँ आया तो देखा कि कब्र के इर्द गिर्द घास उगी थी। ज़मीन के साथ सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता मिलता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त हर निशान को मिटा देना चाहता है। मैंने अपने हाथों से वो पौधे काटे और फिर इन्हीं को यहाँ लगा दिया कि शायद ये सब्ज़ा कुछ देर के लिए इस जगह को ज़िंदा रखे। जब मैं ये सब कर रहा था तो दिल के अंदर अजीब सी कैफियत थी। एक तरफ सुकून कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर रहा हूँ और दूसरी तरफ खौफ कि यहाँ ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद ये सब वीरान हो जाए। हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन एक दिन हमने भी इस मिट्टी में जाना है। यहाँ आकर एहसास होता है कि असल ज़िंदगी ये नहीं जो हम दुनिया में गुजारे हैं। असल ज़िंदगी तो इसके बाद शुरू होती है। आज मैं अपनी वालदा के लिए दुआ कर रहा हूँ। आप सबसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, क्योंकि जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो इन्हें सिर्फ हमारी दुआओं का सहारा रह जाता है। मैंने यहाँ जो कुछ किया है सिर्फ एक बेटे का फ़र्ज़ था, लेकिन असल सवाल आज भी वही है कि कल मेरे बाद क्या कोई आएगा, क्या कोई याद करेगा, क्या कोई दुआ करेगा। कभी कभी इंसान सोचता है कि हम दुनिया में कितनी मेहनत करते हैं, कितनी चीज़ें बनाते हैं, कितने ख्वाब सजाते हैं, लेकिन आखिर में सब कुछ यहीं रह जाता है और हम खाली हाथ इस मिट्टी में आ जाते हैं। मैं यहाँ खड़ा होकर यही सोचता रहा कि कल तक जो हस्ती मेरे साथ थी आज इस ज़मीन के नीचे आराम कर रही है। मैं सिर्फ देख सकता हूँ, याद कर सकता हूँ और दुआ कर सकता हूँ। जब मैंने यहाँ काम शुरू किया तो हर मिट्टी का ज़रा, हर छोटा सा पत्थर मुझे कुछ न कुछ याद दिला रहा था। माँ की आवाज़, इनकी बातें, इनका ख्याल रखने, ये सब कुछ एक एक करके ज़हन में आ रहा था। मैंने सोचा कि शायद हमने अपने प्यारों की कदर इस वक्त याद करते हैं जब वो हमारे दरमियान नहीं रहते। और यहाँ हकीकत है, हमें वक्त मिलता है लेकिन हम इस वक्त को ज़ाया कर देते हैं और फिर एक दिन सिर्फ अफसोस रह जाता है। एक जगह, एक खामोशी, एक मिट्टी। ये सब हमें एक ही सबक देती हैं कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और जो वक्त हमारे पास है वही असल सरमाया है। मैंने यहाँ जो भी किया वो सिर्फ़ एक कोशिश थी कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर सकूं, लेकिन सच ये है कि माँ का हक़ कभी अदा नहीं हो सकता। जितनी भी खिदमत कर लो, जितनी भी मोहब्बत कर लो, वो कम ही लगती है। और फिर दिल में एक ही ख्याल आया कि जिस तरह आज मैं यहाँ हूँ, क्या कल कोई मेरे लिए आएगा? क्या कोई मेरी कब्र के पास खड़ा होकर ऐसे ही बातें करेगा? क्या कोई मेरे लिए भी दुआ करेगा? ये सवाल शायद हम सब के लिए है। हम सब को एक दिन यहीं आना है, इसी मिट्टी में। हमारे साथ सिर्फ अमाल होंगे, ना दौलत, ना शोहरत, ना कोई दुनियावी चीज़, सिर्फ अमाल। इसलिए आज ही से हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किसके साथ वक्त गुजार रहे हैं और किस चीज़ को अहमियत दे रहे हैं। मैं यहाँ खड़ा होकर बस यही दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह मेरी माँ को जन्नत नसीब करे, इनकी कब्र को कुशीदा करे और इन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए, और हम सब को भी ये तौफीक दे कि हम अपने वालिदैन की कदर कर सकें जब वो हमारे साथ हों, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो फिर सिर्फ यादें ही रह जाती हैं और यादें कभी वापस नहीं आती। आप सब से एक ही दरख्वास्त है, अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं तो आज ही इनके पास जाएं, इनसे बातें करें,
ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، کیونکہ یہی لمحے کل کو سب سے زیادہ یاد آئیں گے۔ اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کے لیے دعا کریں، صدقہ کریں، نیکی کریں، ان کے نام پر کچھ اچھا کریں، کیونکہ یہی چیزیں ان تک پہنچتی ہیں۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے بس یہی کہنا چاہتا ہوں، زندگی بہت مختصر ہے اور موت ایک حقیقت ہے۔ ہمیں چاہیے، مانے نہ مانے، ایک دن ہم سب اس جگہ سے چلے جائیں گے اور اسی جگہ میں آنا ہے، مٹی میں مل جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، آمین۔